वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है नेस्टेड इफ एल्स। ये इफ एल्स का एक मैक्सिमम यूजेज है। नेस्ट परिंदे घोंसला बनाते हैं, तो जैसे परिंदे घोंसला बनाने में मुख्तलिफ तिनकों को आपस में एक दूसरे के अंदर पेवस्त कर लेते हैं, एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर लेते हैं, इसी तरह ये स्ट्रक्चर, इसका नाम दिया गया है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का इफ एल्स के साथ क्या ताल्लुक है, सिंपल या इफ एल्स इफ के साथ क्या ताल्लुक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका फ्लो चार्ट देखते हैं और इसकी वर्किंग देखते हैं किस तरह है। तो आपके सामने ये इसका स्ट्रक्चर एक दिया गया है नेस्टेड इफ एल्स का। तो देखें, पहले इफ कंडीशन के बाद जो पहली इफ कंडीशन बन रही है आपके पास, उसके ट्रू पर हम कहते हैं राइट साइड पर मूव करेंगे और उसके फॉल्स पर लेफ्ट साइड पर हमने मूव करना है। तो जब ट्रू पर मूव करते हैं तो जो ट्रू साइड है, पहली कंडीशन की ट्रू साइड जो है, वहां पर एक और इफ यूज कर रहे हैं हम। उस इफ के अंदर भी यस और नो, ट्रू और फॉल्स हो सकता है कंडीशन का। कंडीशन के ट्रू होने पर हम कुछ और पार्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे और कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ और पार्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे। आप यूं कह सकते हैं कि पहली कंडीशन ट्रू हो, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो, तो राइट मोस्ट पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन पहली कंडीशन ट्रू हो, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो दूसरी कंडीशन के फॉल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरह अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसका जो एल्स पार्ट बनता है, पहली कंडीशन का एल्स पार्ट जो बनता है लेफ्ट साइड पर जो दिखाया गया है, उसके अंदर भी एक और इफ एल्स हो सकता है। अच्छा, ये याद रखें कि पहले इफ के ट्रू होने पर राइट साइड पर लाजमी नहीं है कि इफ एल्स हो। अकेला इफ भी हो सकता है या यह भी हो सकता है कि इफ भी ना हो एल्स भी ना हो। और इसी तरह फॉल्स पार्ट में भी लाजमी नहीं है कि इफ एल्स मौजूद हो। यह जरूरत के तहत जहां हमारी जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट बन रही होती है प्रोग्राम की, वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन मुख्तसर यह कहा जाएगा कि अगर एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, एक इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर, इफ पार्ट के अंदर या उसके एल्स पार्ट के अंदर हम दूसरा इफ एल्स भी यूज कर रहे हो, तो इसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। इसलिए जब इफ एल्स इफ स्टडी कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था कि जो इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट मुख्तलिफ बुक्स में या मुख्तलिफ जगह पर अलग से पढ़ाई जाती है सी में, वो कोई अलग चीज नहीं है, वो इसी नेस्टेड इफ एल्स का यूजेज है किसी हद तक। कि ट्रू पार्ट में इफ नहीं आ रहा लेकिन एल्स पार्ट में इफ एल्स आ रहा है, तो उसकी एक एग्जांपल है। तो आई थिंक इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे, इसको राइट डाउन करके देने की जरूरत तो नहीं है। तो इसका प्रोग्राम हम देखते हैं। ये पहला प्रोग्राम आपके पास जो दिया गया है, हम यूजर से 3 नंबर इनपुट ले रहे हैं। तो यूजर से 3 नंबर ए बी सी की शक्ल में हमने इनपुट लिए, सी इन करवाया उनको। पहली कंडीशन में हम कह रहे हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अगर वेरिएबल ए में जो वैल्यू यूजर ने इनपुट की है वो वेरिएबल बी की वैल्यू से ग्रेटर है, तो कंडीशन में हमेशा हमारे पास 2 तरह के आंसर्स होंगे। एक ट्रू की शक्ल में हो सकता है और एक फॉल्स की शक्ल में हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर, बल्कि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल किया है कि इक्वल भी हो सकता है, दोनों वैल्यू यूजर ऐसे इस्तेमाल कर ले। हम ग्रेटेस्ट नंबर बताना चाहते हैं, हम ये नहीं बताएंगे कि पहला नंबर ग्रेटर है दूसरा ग्रेटर है, उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर को डिस्प्ले कर देंगे। तो जो इक्वल होता है, अगर 2 नंबर इक्वल हो जाएं और तीसरे नंबर से ये बड़े हों, ए और बी इक्वल हो जाएं और दोनों के दोनों तीसरे नंबर से ग्रेटर हों, तो जाहिर है इनमें से किसी एक को डिस्प्ले करवा दूं या ए को डिस्प्ले करवा दूं या बी को डिस्प्ले करवा दूं, तो दोनों एक ही बात होगी कि हमने ग्रेटर नंबर डिस्प्ले कर दिया। एनी हो, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये तो साबित हो गया कि ए जो है वो यहाँ बी के बराबर है या बी से ग्रेटर है। तो यहां पर अगेन चेक कर रहे हैं कि क्या ए जो है वो सी से भी ग्रेटर है। आइदर ए इज ग्रेटर देन, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, अगर वो सी से भी ग्रेटर है, इसका जवाब भी ट्रू हो जाता है। ए जो है वो बी से भी ग्रेटर हो गया, ए जो है वो सी से भी ग्रेटर हो गया, तो फिर हम क्या डिस्प्ले कर सकते हैं, हम डिस्प्ले करवाएंगे कि ए जो है वेरिएबल ए इज द ग्रेटेस्ट वन वेरिएबल, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, आप सी आउट में चेक कर सकते हैं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, इनर इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए, तो ए जो है वो बी से तो ग्रेटर था लेकिन सी से ग्रेटर नहीं था। ए की वैल्यू ऐसी है, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 3 है, 3 और बी की वैल्यू 2 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन सी की वैल्यू से वो ग्रेटर ना हो, सी की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो 3 इज ग्रेटर देन 2
बट 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो हम C को डिस्प्ले करवा देंगे कि C जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है। लेकिन अगर पहली कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो जाए, जो आउटर इफ है हमारा, उस इफ का एल्स पार्ट, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए ये वाली, तो उसका एल्स पार्ट, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो, ए जो है वो बी के बराबर भी नहीं है और बी से ग्रेटर भी नहीं है, तो इसका अल्टीमेटली मतलब क्या होगा? इसका अल्टीमेट मतलब होगा कि ए जो है वो बी से स्मॉलर है, बी ग्रेटर हो गया। अगर बी ग्रेटर हो गया, ए और बी को कंपेयर किया तो बी ग्रेटर हो गया, तो फिर बी को कंपेयर कर लेना चाहिए थर्ड नंबर से भी, क्या बी जो है वो थर्ड नंबर से ग्रेटर है या इक्वल है उसके। अगर बी जो है वो थर्ड नंबर से भी ग्रेटर हो जाए तो फिर हम डिस्प्ले करवा देंगे, ट्रू पार्ट में हम डिस्प्ले करवा देंगे कि बी इज द ग्रेटेस्ट वन नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, पहली कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये हो गया कि बी ग्रेटर है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होने का मतलब ये हो गया कि सी जो है वो बी से भी ग्रेटर हो गया, तो फिर हम सी को डिस्प्ले करवा देंगे कि सी इज ग्रेटर वन। ये आउटपुट दिया गया। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जिक्र किया था कि अगर इफ एल्स में एक स्टेटमेंट हो या एक स्ट्रक्चर हो तो फिर कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो कर्ली ब्रेसेस लगाई जाती हैं। पहला जो प्रोग्राम दिखाया गया उसमें कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर इस प्रोग्राम को हम कर्ली ब्रेसेस के साथ कर लें, कहने का मतलब ये है अगर ये एक ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस में ट्रू वाले पार्ट में हम शामिल कर लें, जैसे कि अब दिखाया गया है, और इस पार्ट को एल्स वाली कर्ली ब्रेसेस में हम आउटर मोस्ट जो कंडीशन थी, आउटर मोस्ट जो इफ था, उसके ट्रू पार्ट को भी कर्ली ब्रेसेस में कर लें और उसके एल्स पार्ट को भी कर्ली ब्रेसेस में कर लें, तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि हम इस प्रोग्राम को अलग अलग शो कर रहे हैं, ब्लॉक को अलग अलग शो कर रहे हैं। तो ये इफ एल्स की एग्जांपल कि 3 नंबर्स में से ग्रेटर वन नंबर जो है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। याद रखें, इस प्रोग्राम को एक और टेक्निक के साथ भी कमिंग लेक्चर्स में एक और बल्कि 2 और टेक्निक्स के साथ भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंटरेस्टिंग वन, ये हम अब लर्न कर रहे हैं कि जब हमने प्रोग्राम बनाना हो, मसलन हमने 3 नंबर्स में से ग्रेटर वन फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास कितने मुख्तलिफ तरीके हैं, तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। एक हमारे पास ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स का, कमिंग लेक्चर्स में हम 2 और मेथड्स को भी स्टडी करेंगे। तो नेस्टेड इफ एल्स की एक और एग्जांपल को देखते हैं। ये दूसरी एग्जांपल आपके सामने, यहां पर भी हमने यूजर से 3 नंबर इनपुट लिए और अब हम कंपेयर करना चाहते हैं क्या ये तीनों नंबर एक ही है, आपस में इक्वल है या डिफरेंट है। तो तीनों नंबर एक जैसे होना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर में भी 5, सेकंड में भी 5, थर्ड में भी 5, या इनमें से कोई मुख्तलिफ भी है। अगर एक भी मुख्तलिफ हो गया तो ये तीनों सेम नहीं है, अगर तीनों एक जैसे होंगे तो फिर हम कहेंगे सेम है। वो एग्जांपल आपके सामने। तो पहली कंडीशन हमने कहा इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर पहला और दूसरा नंबर एक जैसे हो जाए, पहला और दूसरा नंबर अगर एक जैसे हो जाए तो ट्रू पार्ट में हमने फिर पहले नंबर को थर्ड नंबर के साथ भी कंपेयर किया, इफ ए इज इक्वल टू सी। दूसरे नंबर को भी कंपेयर कर सकते थे लेकिन पहले को कर लिया, इफ ए इज इक्वल टू सी। अब पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर के भी इक्वल था, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में पहला नंबर जो है वो थर्ड के भी इक्वल हो गया। अगर दोनों ये कंडीशंस ट्रू हो गई तो ट्रू पार्ट में हम कह रहे हैं कि ऑल नंबर्स आर इक्वल। अगर इनर इफ हमारा क्या था, इफ ए इज इक्वल टू सी, वो फॉल्स हो जाए तो ए बी के बराबर तो है लेकिन सी के बराबर नहीं है, तो नंबर्स आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर ए जो है वो बी के बराबर ही ना हो, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो दूसरी कंडीशन से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, यानी ए को सी के साथ तीसरे नंबर के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। अगर पहला नंबर दूसरे के साथ कंपेयर करने में इक्वल ना हो, कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो एल्स पार्ट में हम डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि नंबर्स आर नॉट इक्वल। वहां पर एक और इफ ए इज इक्वल टू सी या इफ ए इज नॉट इक्वल टू सी की जरूरत नहीं थी। पहला और दूसरा नंबर इक्वल नहीं है तो पहला और तीसरा बेशक इक्वल हो, दूसरा और तीसरा बेशक इक्वल हो, लेकिन अगर पहला नंबर किसी एक से डिफर हो गया दूसरे से या तीसरे से तो नंबर्स आर नॉट इक्वल। अच्छा, इसी प्रोग्राम को मैं एक और अंदाज में, जस्ट कंडीशन की हद तक, सी इन तक वही प्रोग्राम रहेगा, कंडीशन पर मैं एक और अंदाज में लिख कर देता हूं आपको, उसको देखें। पहली कंडीशन हमने क्या लिखी हुई है, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर है, तो मैं इसको चेंज करता हूं, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल नहीं है, जो पहली कंडीशन का फॉल्स बन रहा था, मैंने कंडीशन को उल्ट कर दिया, उसको एज ए ट्रू ले आया हूं। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब तीसरे से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, तो हम सी आउट करवा सकते हैं कि नंबर्स आर नॉट इक्वल, नंबर्स आर डिफरेंट। मैं यहां पर जस्ट नॉट लिख देता हूं, नंबर्स आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर यह कंडीशन फॉल्स हो जाए
कंडीशन क्या है? इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा? ए बी के बराबर है। इसका एल्स पार्ट, एल्स अब अगर ए बी के बराबर हो गया तो यहां पर चेक करते हैं क्या ए जो है वो सी के बराबर भी है। एक और इफ यूज करते हैं, इफ ए इज इक्वल टू सी। याद रखें रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल में डबल इक्वल साइन है, सिंगल इक्वल साइन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ए और बी बराबर हो तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाए तो एल्स में आए, एल्स में एक और इफ यूज कर लिया, इफ ए इज इक्वल टू सी, अगर ए जो है वो सी के बराबर भी है, कंडीशन फॉल्स होने पर था ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर भी है, तो हम सी आउट कर देंगे, सी आउट ऑल नंबर्स आर इक्वल, ऑल नंबर्स आर सेम। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, पहली कंडीशन फॉल्स होने का मतलब कि ए और बी बराबर है, लेकिन ए और सी बराबर नहीं है, ये फॉल्स हो जाए, एल्स तो सी आउट क्या करना चाहिए हमें? ए और बी तो बराबर थे तो एल्स में आ गए, लेकिन ए और सी फॉल्स हो गया यानी ये बराबर नहीं है, तो तीनों नंबर तो बराबर ना हो गए, तो हम सी आउट क्या करेंगे? हम सी आउट करेंगे नॉट इक्वल। तो जो प्रोग्राम पहले आपको दिखाया गया है ये भी वही प्रोग्राम है। वहां पर इफ एल्स को चेक करें, हमने क्या कहा था कि इफ एल्स में जरूरी नहीं है कि इफ पार्ट में भी एक नेस्टेड इफ एल्स में, हमने कहा था नेस्टेड इफ एल्स में जरूरी नहीं है कि इफ पार्ट में भी एक इफ एल्स मौजूद हो और एल्स में भी मौजूद हो। इस प्रोग्राम के एल्स में आउटर मोस्ट जो इफ था उसके एल्स में इफ मौजूद नहीं है। इसके पहले में पहली कंडीशन जो है आउटर मोस्ट जो इफ है उसमें इफ मौजूद नहीं है, एल्स पार्ट में एक और इफ मौजूद है। अच्छा, जो एल्स पार्ट में इफ मौजूद है इसका स्ट्रक्चर चेक करें, ये वही स्ट्रक्चर बन रहा है जो हमने इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर के तहत पढ़ा था कि पहले इफ के बाद जो एल्स आ रहा है उसके अंदर एक और इफ, इसके एल्स के अंदर एक और इफ हो सकता है, उसके एल्स के अंदर एक और इफ हो सकता है, एंड सो ऑन। तो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था इफ एल्स इफ, ये वही बन रहा है। तो एक्चुअली इफ एल्स इफ अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो नेस्टेड इफ एल्स का यूजेज है कि आपको कहां पर इफ एल्स यूज करना है एक और, कहां पर एक और इफ एल्स यूज नहीं करना है। आई थिंक ये एग्जांपल्स आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम इसको एक और अंदाज में भी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पर एक पहले हमने ऑपरेटर एक और स्टडी करना है जिसको लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, वो हम स्टडी करेंगे और फिर इन प्रोग्राम्स को दोबारा से हम डिस्कस करके देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।